हजरात ये है मुसलमान, जुबान से कह दिया है, 9 पोते मिल गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हम मुसलमान हैं, रात दिन दुआ मांगते हैं, अल्लाह 10 बीघा के मालिक को 15 बना दे, या अल्लाह 2 ट्राली खरीद लिया है, एक और 3 लड़के हैं बराबर हो जाए। ये मांगते हैं ना। हमारी माँ बहन है, इनको अपनी खुशी नहीं देखी, दूसरी की खुशी में गमगीन होती है। ये अल्लाह फलनिया को बर्बाद कीजिए, ये अल्लाह फलनिया को तबाह कर दे, उस पे गाज फाट पड़े, वो कोलियाई जाए, वगैरह वगैरह। ए मेरी माँ बहनों सुनो, कनीज़े हजरत फातिमा बनो, कनीज़े हजरत फातिमा बनो। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे भाई मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, आवाज नहीं निकल रही है। ये कारी नसीरुद्दीन साहब क़िबला इन्होंने फोन किया कि हजरत आपको आना है। जैसे फोन किया मैंने बताया भैया तबीयत ठीक नहीं है, बम्बई से आया हूँ, मौसम की तब्दीली है, कुछ खांसी भी आ रही है, सर्दी जुकाम भी है, बुखार भी है। कहा रे हजरत तब तक ठीक हो दीजिए। फिर आज जब फोन किया तो हम कहा भैया अभी ठीक नहीं बहन, तो कहा हजरत चले आओ, आहिस्ता आहिस्ता बोल दी। हम कहा ठीक है चलो आ रहा हूँ। भाई बहुत दिन के बाद आना था यहाँ, तो आप लोग की याद आ गई कि चलो यार मौलवीपुर वालों से फिर मुलाकात कर लेता हूँ, पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे। भर के मेरे भाई आया हूँ, मगर मायूस हो गया हूँ कि ये मजमा वो भी मौलवीपुरवा, अगर जाहिलपुरवा होता, अगर जाहिलपुरवा होता तो चलता, अब मौलवीपुरवा है। अरे ये गांव में जितने हाफिज आलिम है, अगर उनके अब्बा आ जाती खाली तो ये पिंडलों भर जाता। हजरत 2-4 मिनट को और बोल दो, बोले तो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मुसलमान की शान ये है कि वो जुबान से जो कहे अल्लाह उसे पूरा कर दे। अब आप सोचेंगे या अल्लाह हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, फिर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? तो बेशक आप मुसलमान हैं, हम ये नहीं कहते कि आप काफिर हैं, बेशक आप मुसलमान हैं और बिल्कुल सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन मेरे भाई इस्लामी किरदार तुम्हारे अंदर नहीं है, नाम के मुसलमान रह गए, सिर्फ और सिर्फ नाम के। और बाद मुसलमानों के नाम भी ऐसे होते हैं कि नाम से भी पता नहीं चलता कि मुसलमान है कि वाला है। अरे गुड्डू, बबलू, पप्पू, ये सब नाम मुसलमानों में रखे जाते हैं, जबकि सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा ए मोहम्मद जन्नत में जाओ। अब बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाएगा ए मोहम्मद जन्नत में जाओ। अब सरकार उठेंगे, सरकार के उठने के साथ साथ जिनका भी नाम मोहम्मद होगा सब उठ खड़े होंगे, सब खड़े हो जाएंगे और जन्नत की तरफ चल देंगे। फरिश्ते लोग कहेंगे ए कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो मालिके जन्नत को हुक्म हुआ है, वो मालिके जन्नत को हुक्म हुआ है, तुम क्यों जा रहे हो? रब की रहमत जोश में आएगी, रब फरमाएगा ए फरिश्तों मेरे महबूब के नाम पर इसका नाम है, इसको भी जाने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत बच्चों का नाम रखो तो मोहम्मद और अहमद जरूर रखा करो, ये जरूरी है मेरे भाई। हजरत और तुम्हें बताता चलूं कि बड़े पीर दस्तगीर ने जब ये पैगाम दिया था कि मेरा एक कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है, तो ये पैगाम अपने दौर में दिया था, मगर वो पैगाम धीरे धीरे हिंदुस्तान में शहजादे आला हजरत शबीह गौसे आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तक पहुंचता है। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तक की पैगाम पहुंचता है कि गौसे आज़म ने ये फरमाया है कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद गर्दन झुकाते हैं और अर्ज करते हैं ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है,
जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरात, ये है बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक वाक़या और आपको बता दूं बड़े पीर का, जिन्नात भगाने का वाक़या, बस तकरीर खत्म कर दूंगा। जिन्नात भगाने का, आजकल जिन्नात बहुत आते हैं ना, अरे हम 2 तबीज़ तो करी थे, तो जिन्नात बहुत आवत है और मर्दन पर कम आवत है, गिरह मंत्री पर ज्यादा आवत होता है ना। अरे भैया, ऐसे ही एक औरत इतनी बदतमीज कि उसकी शादी हुई और उसका शौहर जो है एक मौलवी का दोस्त था, तो शौहर दुबला होने लगा। अब मौलवी साहब ने देखा तो कहा, भैया आदमी की शादी होते तेल बुकवा लगाते हट्टा कट्टा हो जाते, तुम तो दुबला चले जाते यार। कहा हजरत कुछ पूछो ना, कहीं क्या होगा, कहीं हमरे यहाँ जो घरैतीन है ना, उन पर हजरत फातिमा की सवारी आती है। हजरत फातिमा की सवारी आती है। कहा बस, कहा तो क्या यार मैं जुगाड़ बता रहा हूं ना, तुम्हारा दोस्त किस दिन काम आएगा। कहा क्या, कहा एक डंडा ले लो। डंडा लिया, पहुंचा घर। कहा तुम जाने हो, कहा बिल्कुल मैं जानता हूं। पहुंचा घर। अब ये पेड़, आंगन में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया डंडा लेकर के। अब इसने बाल को खोला और झूमना शुरू किया। अब वो पेड़ से कहता, कौन, जल जाओगे, खाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं, रोजाना बताना पड़े, हजरत फातिमा की सवारी। कहा अच्छा 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 अच्छा। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और उतरने के बाद में वो डंडा उठाया, मारना शुरू कर दिया। 4-5 डंडा ताबड़तोड़ लगा दिया। कहा यह देखो, यहाँ सवारी ली है, हमने इनको मक्का में ढूंढा, मदीना में ढूंढा, जन्नतुल बकी में ढूंढा, जन्नतुल मुअल्ला में ढूंढा, और यह हिंदुस्तान में गंधैली पे सवार है। कहा कौन है आप, कौन है आप। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, मैं, मुझ पर हजरत अली की सवारी आई है, मुझ पर हजरत अली की सवारी आई है। तो कहा छोड़ो, हम पर फातिमा कहाँ सवारी है, हम तो के मेहरवा हुई। तो उसने कहा हम पर अली की सवारी कहाँ आई है, हम तो के मर्दबा हुआ। बात समझे आपने। तो हजरात, जिन भगाने का वाक़या बयान कर दूं, फिर तकरीर खत्म कर देता हूं। ये एक आदमी है जिनका नाम है अबू सईद अब्दुल्ला, नाम याद कर लीजिए, अबू सईद अब्दुल्ला। ये बड़े पीर के जमाने का वाक़या है। बड़े पीर हयात में थे, अबू सईद अब्दुल्ला वहीं के रहने वाले थे। उनकी 17 साल की बेटी, 17 साल की बेटी नहा धो करके मकान के छत पे चढ़ी, वहीं से गायब हो गई। लकड़ी का 2 मंजिला मकान था, मकान के छत पे चढ़ी और वहीं से वो गायब हो गई। अब अबू सईद अब्दुल्ला परेशान हो गए। कहा इनसे उनसे कहूं तो बात हलक से निकलेगी, फलक तक पहुंचेगी, रिश्ता आना दूभर हो जाएगा। चलो ना, बड़े पीर से कहते हैं, रोशन ज़मीर से कहते हैं। पहुंचे बड़े पीर की बारगाह में, सर झुकाकर अर्ज करते, हुजूर मदद फरमाइए। हाँ क्या बात है, आपकी कनीज यानी मेरी बच्ची मकान की छत पे चढ़ी थी, वहीं से गायब हो गई। बड़े पीर ने फरमाया उसे जिन उठा कर ले गया, उसे जिन उठा कर ले गया। अबू सईद अब्दुल्ला अर्ज करते, हुजूर वापसी की तदबीर बताइए। कहा बल्ख चले। बल्ख ये बगदाद से मिला हुआ पहाड़ है। एक पहाड़ खत्म होता है, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म होता है, चौथा शुरू। तो पहाड़ है। आप फरमाते हैं बल्ख चले जाओ, 5वीं पहाड़ पर बैठ जाना, जिन्नों की गुजर शुरू हो जाएगी, वो तुम्हें कुछ ना कहेंगे, तुम भी उनसे कुछ ना कहना। आखिर में जिन्नों का बादशाह आएगा, वो अपनी सवारी रोकेगा, तुम्हें टोकेगा, तुम अपनी बात उससे बयान कर देना, मगर हिसार बना लेना, हिसार खींच कर बैठना। वो हिसार क्या है, बिस्मिल्लाह अला नियते अब्दुल कादिर, ये पढ़ करके हिसार बना लेना, गोला बना लेना, उसके अंदर बैठ जाना। पहुंचे अबू सईद अब्दुल्ला रात की तारीकी में
पांचवी पहाड़ पर हिसार बनाया, बैठ गए। जब बैठे तो जिन्नों का गुजर शुरू हो जाता है। जिन आ रहे हैं इधर से, इधर जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अबू सईद अब्दुल्ला हिसार में बैठे हैं, देख रहे हैं। जिन इनको देखते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। आखिर में जिन्नों का बादशाह फौजो फक्कर के साथ और घोड़े पर सवार होकर आता है। गरजदार आवाज में कहता है, ए कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें मालूम नहीं है ये जिन्नों की गुजरगाह है। अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं, मैं बैठा नहीं हूं, बिठाया गया हूं। किसने तुम्हें बिठाया है? मुझे बिठाने वाले पीरे लासानी, किलदीरे नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना सुनना था कि जिन्नों का बादशाह घोड़े से नीचे उतरता है, अर्ज करता है, दो जानू हिसार के किनारे बैठ जाता है, अर्ज करता है, क्या हुक्म है मेरे आका का? भैया ऐसा करो, सलाम पढ़ लो, फिर इंशाल्लाह मौका मिला और तकरीर होगी। अरे मेरे भाई, ठीक ठीक, बस 2 मिनट में खींच देता हूं। जिन्नों का बादशाह कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका का? अबू सईद अब्दुल्ला अपना मुद्दा बयान कर देते हैं। जब मुद्दा बयान किया, वो जिन्नातों को हुक्म देता है, इनकी लड़की को और जो लेकर गया है उसे, दोनों को गिरफ्तार करके लाओ। चीन के जंगलात से पकड़ कर लाया गया। अब वो जो लड़की लेकर गया था उससे जिन्नों का बादशाह कहता है, ए तुझे हया ना आई, तुझे शर्म ना आई? बड़े पीर के शहर से लड़के उठाता है, तुझे हया ना आई? उसने कहा, हुजूर क्या करूं, हमारी गलती नहीं, गलती इसकी है। ये नंगे सर छत पे घूम रही थी, नंगे सर छत पे घूम रही थी। ए मेरी माँ बहनों, आजकल जो ये फैशन चला है गले में दुपट्टा डालना, ये जायज नहीं है, बल्कि जहां तुम पर पर्दा है वही तुम्हारे बालों पर भी पर्दा है। नंगे सर घूम रही थी, इसलिए हमने उठाया है। जिन्नों के बादशाह ने तलवार उठाई, उसकी गर्दन को काट दिया, लड़की को अबू सईद अब्दुल्ला के हवाले किया। अब अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं, ए जिन्नों के बादशाह, एक बात बताइए, क्या आप भी वही एहतराम करते हैं बड़े पीर का जो हम करते हैं? जिन्नों के बादशाह ने कहा, अबू सईद अब्दुल्ला तुम्हें क्या हो गया है? सुनो, हम मशरिक में रहे, बड़े पीर मगरिब में रहे, और वहीं से अगर निगाहे गजब उठाएं तो हम जलकर खाक हो जाएं। रही बात एहतराम की, तो सुनो, जिस घर में बड़े पीर का नाम लिया जाएगा, जिस घर में उनका तस्करा होगा, हमारी नस्ल का कोई जिन कभी उस घर में दाखिल नहीं होगा। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं, ए गौसे आजम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो फिर दुष्ट अजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो फिर दुष्ट अजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के टुकड़ा तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। हजरात, जिस मौजू पे हमें बोलना था वो तो मैंने शुरू ही नहीं किया, बारिश हो रही, शादी के मौके पर बोलना था। बैठकर दोस्तों ये समझ लीजिए आप 1 मिनट में कि अल्लाह ताला ने दुनिया में तमाम रिश्तों से पहले सबसे पहला जो रिश्ता बनाया है वो शादी का रिश्ता बनाया है, मियां बीबी का रिश्ता बनाया है। बाप बेटे का रिश्ता नहीं बनाया, भाई भाई का रिश्ता नहीं बना, किस नहीं, बस सबसे पहला जो रिश्ता बनाया है वो मियां बीबी का रिश्ता बनाया है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका हुआ तो इसी पे बयान होगा। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लिया जाए।